आजाद समाज पार्टी के चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। लोकसभा चुनाव में नगीना सीट जीतने के बाद चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। अपनी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अब चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में लगातार लगे हैं। वो चुनावी राज्यों में अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, जिससे ये समझा जा सकता है कि जीत हार तो अपनी जगह है, लेकिन चंद्रशेखर को भी पता है कि इससे उनकी पार्टी आगे बढ़ेगी। महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा चुनाव तो उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में उपचुनाव होना है। चंद्रशेखर की पार्टी भी चुनावी मैदान में है। वो जमकर अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं और विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के निशाने पर बीजेपी, योगी मोदी हमेशा रहे। वो अपने भाषणों में बीजेपी, योगी मोदी पर हमला न बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार फिर उन्होंने बीजेपी और योगी को जमकर आड़े हाथों लिया है। बता दें कि जिस तरह से इस वक्त योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे पर बवाल मचा है, विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि इस नारे से समाज में फूट पैदा होगी। उस पर भी चंद्रशेखर आजाद ने हमला बोला। वही हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया था। उसको लेकर चंद्रशेखर ने कहा कि सीएम योगी को जवाब देना चाहिए। बांटा किसने है? पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में, फिर जातियों के आधार पर बांटा गया। मुख्यमंत्री योगी को जनता से नहीं, सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर ने, जरा आप भी सुनिए। मैं तो उस पर बात रख चुका हूँ कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हम लोग जागरूक करें लोगों को, और वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, तैयार हों अपने छिने हुए अधिकारों को लेने के लिए। उसके जरिए जो है उनका जो जीवन है वो आत्मसम्मान का हो, अधिकारों का हो। तो हमने जो नारा दिया है वो यही है कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और साथ साथ चलेंगे। बटेंगे जैसे बयान से क्या प्रभाव पड़ता है? मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जब वो मंच पे खड़े होके हरिजन और गैर हरिजन की बात करते हैं, बांटा किसने है? पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में, फिर जातियों के आधार में, जातियों में भी जातियां, गोत्र किसने बांटा? आप जानते हैं कि ये सब जो है जिन लोगों ने व्यवस्था बनाई उन्होंने ही बांटा। बटे हैं सच में। अब जब इस व्यवस्था कैसे तो भी कटते थे, तो भी मरते थे, तो भी बिना अधिकार के रहते, तब भी जुल्म सहते थे, अभी भी सह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री शायद जो है उनको एक ही लालसा है कि उनकी राजनीतिक जो है चीजें आगे बढ़ती रहे, उनकी पार्टी आगे बढ़ती है। उनको ना समाज से, ना प्रदेश से, ना देश से कोई लेना देना नहीं है कि उनके बयान का क्या असर समाज पे हो। सर, एक जब विधानसभा में आपके प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल किया था, लेकिन उनको स्पीकर तक नहीं बुलाया गया, क्या साजिश इसके पीछे? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जिस तरह का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, भाजपा के लोगों ने डर के षड्यंत्र करके हमारे प्रत्याशी का पर्चा कैंसिल कराया। हम इन चीजों से डरने वाले नहीं। जिन सीटों में हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, बेहद दमदारी से लड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आजाद समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व इस बार विधानसभा में जाएगा। सुना आपने। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने यह बयान कानपुर में दिया। कानपुर की सीसमो विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, जहां से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी का समर्थन करते चंद्रशेखर आजाद दिखे। बता दें कि सीसमो सीट पर चंद्रशेखर के प्रत्याशी का पर्चा कैंसिल हो गया था, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने साजिश करके हमारे प्रत्याशी का पर्चा कैंसिल कराया है। वहीं अब वो जब कानपुर पहुंचे तो उन्होंने जो बयान दिया, उससे तो यही लगता है कि वो सपा प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं। बता दें कि चंद्रशेखर ने कहा कि राजनीतिक कारणों से उनकी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन यदि उनके यानी कि इरफान सोलंकी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ रहा है तो जनता को यह तय करना है कि जिसके साथ जुल्म हुआ है उसकी मदद करना या उसे अकेले छोड़ना है। इससे साफ है कि चंद्रशेखर आजाद एक तरह से इस सीट पर नसीम सोलंकी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं।